पश्चिमी यूपी और ब्रज के चुनावी नतीजों को तय करने में जाट समुदाय की सबसे अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने जाटों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। जाटलैंड की सियासी जंग शुरू होने से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह जाटों को मनाने के मिशन में जुट गए हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर अमित शाह ने जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से नेता शामिल हुए थे और इस गुप्त बैठक के बारे में कुछ बातें बाहर आई हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बैठक में जाटों को मनाने के लिए भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी से मेरी राष्ट्रीय राजनीति शुरू हुई है। 2014, 2017 और 2019 में आपने सरकार बनवाई है। तीनों चुनाव में जाट समुदाय ने हमें जिताया और जाट समाज ने हमेशा कमल खिलाया है। जाट समाज किसानों की सुनता है, भाजपा भी किसानों की सुनती है। जाट समाज मुगलों से लड़ा है, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। जाट समाज की बात हमारे दिल में है। भाजपा पर जाट समुदाय का अधिकार है। कांग्रेस सरकार में गन्ना मिलें बंद हुई, लेकिन हमारी सरकार में गन्ना मिलें बंद नहीं हुई। योगी जी के सत्ता में आने के बाद दंगा नहीं हुआ। हम भी जयंत चौधरी को चाहते हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया। जयंत चौधरी को भविष्य में देखेंगे। साफ है कि अमित शाह की इस अपील में जाटों को ध्रुवीकरण का संदेश छिपा है। तो वहीं शाह ने जयंत चौधरी के लिए सकारात्मक टिप्पणी कर जाट समाज का दिल जीतने की कोशिश की है। जयंत चौधरी के पक्ष में बयान देकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को भी शाह ने भ्रम में डाल दिया है। शाह का ये कहना कि चुनाव बाद भी जयंत चौधरी के लिए बीजेपी का दरवाजा खुला है, सपा समर्थकों के मन में कंफ्यूजन तो पैदा कर ही देगा। इधर अमित शाह के इस रणनीति को भांपने में जयंत चौधरी ने देरी नहीं की। उन्होंने फौरन ही किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 700 लोगों की याद दिलाकर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला। तो वहीं अमित शाह ने इस बैठक में जाट समुदाय के मन में उमड़ रहे सवालों को टटोलने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जाट नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग ये थी कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में किया जाए और दूसरी ये कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। इस पर अमित शाह ने कहा कि जाटों पर उनका विशेष जुड़ाव है और ये मांगे उनके दिल में है। चुनाव के बाद इन मुद्दों पर काम करने का अमित शाह ने भरोसा भी दिया है। बताया जा रहा है कि जाट नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी रखी थी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी की वो भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अब बात करते हैं इस बैठक के सियासी मकसद के बारे में। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 17% है। 45 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर ही जीत हार तय करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जाट समाज का एक हिस्सा बीजेपी से दूर चला गया था। इसलिए अमित शाह ने जाट समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए उनकी मन की बात सुनी। अगर पश्चिमी यूपी में सपा रालोद गठबंधन के तहत मुस्लिम और जाट वोटर एक साथ आए तो बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इसलिए जाटों को साधने के लिए अमित शाह खुद आगे आए हैं। जाट समाज के नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बानियाल का कहना है, हमारा समाज हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है। 2014, 17 और 19 में इस बात को हम साबित कर चुके हैं। समय समय पर ऐसे संवाद की जरूरत पड़ती है। हमारा समाज कभी भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी अखिलेश यादव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद से ही जाट समाज अखिलेश यादव के खिलाफ रहा है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट वोटर लगातार 3 चुनावों में खुलकर बीजेपी का साथ दे चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 91% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। यहाँ तक कि 2 चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के नेता दिव्यांगत अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत सिंह बीजेपी से चुनाव हार गए। ऐसे में इस बार भी बीजेपी जाट समाज को रिझाने में लगी है। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि अमित शाह जाट समुदाय के दिल को किस हद तक जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।